वेलकम स्टूडेंट्स। आपका दोस्त शेख बशीर आपके लिए आज लेके आया है क्लास सिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड देयर टाइप्स। तो आज हम फ्रैक्शंस और इनके टाइप्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज एन एप्पल। कितने एप्पल है? एक एप्पल। यहाँ पे लिख रहा हूँ एक एप्पल। अब अगर इस एक एप्पल को मैं दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करूँ, जैसे यहाँ पे मैंने किया है, इस एप्पल को मैंने दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड किया है। अभी तक तो एक एप्पल था, हमने वन से इसको रिप्रेजेंट किया है मैथमेटिकली। अब ये जो आधा ही एप्पल रह गया, अब इस आधे को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आपको पता है ये एक एप्पल था, मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, तो इसका मतलब है ये जो आधा बन गया, तो इस आधे को हम 1/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे, समझ लीजिए एक रोटी है, एक रोटी ली है मैंने, इस रोटी को मैं दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। अब ये जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक आधा हिस्सा बना है और राइट साइड में एक आधा हिस्सा बना है, तो इन आधे आधे हिस्सों को मैं 1/2 से ही रिप्रेजेंट करूंगा। इसी तरीके से अगर एक रोटी और हम ले रहे हैं, इसको हम चार इक्वली हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो हर हिस्से को हम अब किस तरीके से, किस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे? अभी तक क्या था, हमने दो हिस्से किए थे, तो 1/2 से रिप्रेजेंट किया था। अब चार हिस्से किए हैं, तो इसका मतलब है हर पार्ट को हम 1/4 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक पेपर ले रहा हूँ रेक्टेंगुलर शेप का, तो इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, 1, 2 एंड 3। अब चूंकि हमने ये जानना है कि हम एक हिस्से को किससे रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक ही पेपर था, इसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। जिस तरीके से यहाँ पे एक पे रोटी थी, दो हिस्सों में डिवाइड किया था, और एक हिस्सा जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो 1/2 से हो रहा है, तो यहाँ पर एक हिस्सा 1/3 से रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसी को मैं आगे ले रहा हूँ। ये पेपर जो है, जो थ्री हिस्सों में डिवाइड, तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, और दो हिस्सों को मैंने कलर किया है। अब अगर मैं चाहूं कि ये जो दो हिस्से हैं, इनको मैं किस नंबर से रिप्रेजेंट करूं एक साथ, जैसे एक हिस्से को हम 1/3, दूसरे को भी 1/3 और तीसरे को भी 1/3 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो हिस्से एक साथ है, इसका मतलब है 1/3 एंड 1/3, तो दैट मीन्स 2/3। ये जो कलर्ड पार्ट है, ये जो कलर्ड पार्ट है, कलर्ड पार्ट को हम 2/3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद ये जो नंबर्स हमारे पास आए, 1/2, 1/4, 2/3, कभी आपके पास 1/6 भी आ सकता है, कभी 5/2 भी आ सकता है, कभी 3/4 भी आ सकता है। ये सारे नंबर्स जो है, इन्हीं को हम फ्रैक्शंस कहते हैं। इसका मतलब है ये जो 2/3 है, ये एक फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन में दो चीजें हैं, एक ऊपर एक नंबर है और एक नीचे नंबर है, इनका एक अलग अलग नाम है। आपने सिर्फ याद रखना होगा, ऊपर वाले जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो नंबर होता है, इसका नाम होता है न्यूमरेटर, इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे जो होता है इसका नाम जो हम देते हैं वो डिनोमिनेटर। इसका मतलब फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। इसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पर, यानी अब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। मैं कुछ फ्रैक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे 1/2, 2/3, 6/7, 5/93। तो अगर आप गौर करेंगे इन फ्रैक्शंस पे, इनके जो डिनोमिनेटर्स है वो इनके न्यूमरेटर से बड़े हैं, या यूं हम कहेंगे कि इनके जो न्यूमरेटर्स है वो इनके डिनोमिनेटर से छोटे हैं, यानी न्यूमरेटर्स आर लेस देन डिनोमिनेटर। तो ऐसे फ्रैक्शंस जब आपको मिलेंगे, तो उन फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम दूसरा टाइप जो यहाँ पे है, कुछ फ्रैक्शंस और ले रहा हूँ, जैसे 5/2, 8/3, 13/7, 122/93। अगर यहाँ पर आप गौर करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो जो फ्रैक्शंस है, इनके न्यूमरेटर जो है वो इनके डिनोमिनेटर से बड़े हैं, यानी न्यूमरेटर जो है दो अगर ग्रेटर देन देयर डिनोमिनेटर। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास है, तो इन फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। तो इसका मतलब है दो टाइप्स हमारे पास फ्रैक्शंस है, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन है और दूसरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है, इसकी एक और शक्ल भी है जिसको हम कहते हैं मिक्सड फ्रैक्शन और मिक्सड न्यूमरेटर। फॉर एग्जाम्पल, 5/2 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी यहाँ पे न्यूमरेटर जो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। इसको हम इस सूरत में भी लिख सकते हैं, 2 and 1/4, जिसको हम पढ़ते हैं। अब ये क्या है, सिंपली अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपके पास 5 एप्पल्स है, 5 सेब है आपके पास, आप दो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। सबसे पहले इनको दो दो मुकम्मल आएंगे, मुकम्मल सेब इनको दो दो मिलेंगे। उसके बाद बचेगा एक सेब, वो भी आपने दो को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका मतलब है आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 and 1/2। सिमिलरली, अगर आपके पास 91 रुपीज़ है, आप 10 बच्चों में देना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो उनको 9 9 रुपीज़ तो मुकम्मल मिलेंगे, फिर बचेगी वहां पे 1 रुपये, वो भी 10 को ही आपने देनी है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास 103
रुपीज है, आपने 20 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो ईच ऑफ देम विल गेट 5 एंड देयर विल रिमेन 3 which will again be divided into 20 among 20 people, यानी you can write it as 5 and 3 by 20। अब इसके बाद चलते हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, उनके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ पे कुछ सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कुछ दो पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे 1/7 3/7 या 3 and 5/8 7/8। अगर आप पहली पेयर पर गौर करेंगे, दोनों पेयर्स में जो डिनोमिनेटर है वो 7 है, और दूसरी पेयर पे गौर करेंगे, दोनों पेयर्स में जो डिनोमिनेटर है वो 8 है। इसका मतलब है जब आपके पास एक पेयर या पेयर से ज्यादा ट्रिपलेट आपके पास आएगी फ्रैक्शंस की जिनमें डिनोमिनेटर सेम हो, तो उस सूरत में आप उस पेयर को आप कह सकते हैं इट्स अ लाइक पेयर ऑफ फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर्स आपको सेम मिलेंगे। तो इसी तरीके से अनलाइक फ्रैक्शंस पे जब आप जाएंगे, सपोज यहाँ पे दो पेयर्स में और ले रहा हूँ, जैसे 5/2 8/3 या 13/7 122/93। अगर आप ये पहली पेयर में गौर करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है, तो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 93 है, तो डिफरेंट डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी, ऐसे फ्रैक्शंस आपको मिलेंगे, इन फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अब इसके बाद चलते हैं कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। अब ये जो लाइक फ्रैक्शन है इनको हम कंपेयर कैसे करते हैं। सब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस है, आपने ये जानना है कि इनमें से कौन बड़ी है और कौन छोटी है, तो उसको हम कैसे करें। सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 5/2 एंड 1/2 दिस इज अ पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। अब इनमें मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर आपके पास लाइक पेयर ऑफ फ्रैक्शंस है, आपने सिर्फ इनके न्यूमरेटर्स को ही कंपेयर करना है, यानी आपने सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे यहाँ पे हम दिख रहे हैं 5 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये जो 5/2 फ्रैक्शन है ये 1/2 से बड़ी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5/2 इज ग्रेटर देन 1/2। सिमिलरली अगर आप 10/20 एंड 54/20 यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये लाइक पेयर ऑफ फ्रैक्शंस है। तो ऊपर यहाँ पर डिनोमिनेटर जो वो 10 है, और यहाँ पर सॉरी न्यूमरेटर जो 10 है यहाँ पर, और यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो 54 है। अगर हम देखेंगे 10 इज लेस देन 54, सो वी कैन राइट 10/20 इज लेस देन 54/20। So this is the way how we compare the like fractions. Now, in case you have unlike fractions, how we can compare unlike fractions? Unlike fractions में दो तीन तरीके आपको मिलेंगे इनको कंपेयर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो आप किसी भी फ्रैक्शन पे, किसी भी पेयर ऑफ फ्रैक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक फ्रैक्शन ले रहा हूँ 5/3 एंड 1/2। तो 5/3 और 1/3 को जब हमें कंपेयर करना है, तो क्या कर रहे हैं, मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कामा 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 को 1 से मल्टीप्लाई। लेकिन खास एक बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपने लेफ्ट साइड में लिखना है। 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें, इसको आप राइट साइड में लिखिएगा, यानी पहले वाले का न्यूमरेटर और दूसरे वाले का डिनोमिनेटर जो है वो आपने लेफ्ट साइड में रखना है, और उसके बाद जो बाकी है वो आपने राइट साइड में रखना है। तो इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, जैसे यहाँ पे आएगा आपका रिजल्ट 3 और यहाँ पे आएगा आपका रिजल्ट सॉरी 10 एंड 3। तो अब सिर्फ 10 और 3 को आपने कंपेयर करना है। तो इस तरीके से 10 बड़ा है 3 से, यानी हम लिख सकते हैं जो 10 है वो 3 से बड़ा है। तो इसका मतलब है ये 10 जो है लेफ्ट साइड में है और 3 जो है राइट साइड में। इसका मतलब जो लेफ्ट साइड वाली फ्रैक्शन जो थी 5/3 विच इज ग्रेटर देन 1/2, सो हम लिख सकते हैं 5/3 is greater than 1/2. Similarly, we'll take one more example, that is 1/20 and 5/16। यहाँ पर भी ये टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 into 16 20 into 5। So इस तरीके से we'll get 70 16 and 100। So we need to only compare now 16 and 100। 16 और 100 को हमने कंपेयर करना है, इनमें देखना है कौन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ऑब्वियसली 16 इज लेस देन 100, तो हम यहाँ पे यानी 16 जो है वो लेस देन 100 है, तो हम लिख सकते हैं 1/20 इज लेस देन 5/16। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में आज सीखा है व्हाट इज एक्चुअली अ फ्रैक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एंड व्हाट इज द अदर शेप ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज द मिक्स्ड न्यूमेरल, एंड हाउ वी कंपेयर लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आए होंगी। थैंक यू।